फाइनली दोस्तों, इंडिया की इंटरनेट स्पीड। तब हम इंडिया की इंटरनेट स्पीड कहते हैं तो मतलब हम और कंट्रियों से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया की न्यूज़ एजेंसियां कंपैरिजन करके दिखाती हैं कि चाइना यूएसए के हम बहुत ज़्यादा करीब आ गए, क्या सच में यही हमारे कॉम्पिटिटर हैं और दुनिया में कोई और देश नहीं है? और क्यों हमें यही दिखाया जाता है कि चाइना अमेरिका से कंपैरिजन करना, हम क्यों हायर जो सबसे टॉप पे बैठा है उससे कंपटीशन, या वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि वो हमसे अच्छी सर्विस दे रहा है? तो इसलिए ये कंपैरिजन जो न्यूज़ के द्वारा दिखाया जा रहा है वो सच में पूरी तरीके से बकवास है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना अटपटी दिखाई देती हैं, जैसे कि इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया गया था। अच्छी बात है कि आप अदर्स कंट्रियों की और ऐसी यूज़र्स की प्राइवेसी को लेके कोई भी चीज़ें सेंसिटिव हो रही हैं और यूज़र्स का डेटा बाहर जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या सच में डेटा प्राइवेसी ही एक सबसे बड़ा मुद्दा था टिकटॉक को लेके? ऐसा तो नहीं था कि टिकटॉक बैन करने के पीछे एक रियल रीजन ये भी हो कि चाइनीज लोग अपनी लाइफ स्टाइल या टेक्नोलॉजी दुनिया भर के लोगों को जो दिखा रहे हैं वो और ज़्यादा खतरा ना बन जाए इंडिया के लिए, कि लोग ये ना जान ले कि अच्छा उनके हक या उनके जीवन में भी ऐसे सुख मिल सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो एक सबसे बड़ा कंपैरिजन, क्योंकि अभी जो यूएसए में टिकटॉक स्पेशली चाइनीज टिकटॉकर ने कर रखा है वो बहुत बड़ा एक मार्जिन क्रिएट कर दिया है। जिसमें की बात करी जाए तो एलवी के कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए के पर्स, या स्पेशली बात करी जाए तो आप कपड़े लेते तो कम से कम आप 2.5-3 लाख रुपए मान ले। एक वॉलेट की कीमत 48,000 रुपए रहती है, एक छोटा सा जो वॉलेट होता है स्पेशली मेंस के लिए। वही चाइनीज लोग कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपए में बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो रियलिटी आके प्रेजेंट कर देते हैं। और इसी वजह से टिकटॉक एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है। स्पेशली चाइनीज लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि आपके देश कितना लूट रहे हैं आपको कंपनियां जो हैं देश में आके, और हम बहुत सस्ते प्राइस में आपको डायरेक्टली सामान प्रोवाइड करवा दे। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये होता है। लेकिन वापस आते हैं टॉपिक पे, और जिस तरीके से कंपैरिजन दिखाया जा रहा है चाइना यूएसए और इंडिया के बीच में, क्या वो सच में एक कंपैरिजन वाली कड़ी है? हमें कंपैरिजन किससे करना चाहिए? चलते हैं सीधे लाइव डिटेल में और जानते हैं ओकला ने जो रिपोर्ट दी है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है, और वर्ल्ड लेवल पे हम कहां पे स्टैंड करते हैं इंटरनेट स्पीड के मामले में, और हम मोबाइल इंटरनेट स्पीड पे कहां स्टैंड करते हैं, और ब्रॉडबैंड स्पीड पे हम कहां स्टैंड करते हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं। साथ में आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट परचेस भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैमरा जो है आपका वॉल पे लग जाता है। और सबसे अच्छी बात कि आपके पीछे क्लिप टूट गया या गुम गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो हमारा कैमरा वो डायरेक्टली फिट हो जाता है। तो ऑर्डर करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। वापिस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं सबसे टॉप पे कौन बैठा है। तो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं जहां पे हमें मालूम चलता है वर्ल्ड लेवल पे कौन सा देश सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाता है। दो तरीके से आपको मालूम चलता है यहाँ पे, मोबाइल एंड फिक्स ब्रॉडबैंड। पहले मोबाइल इंटरनेट की बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया का परफॉर्मेंस उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप सिर्फ एक पैक परचेज करते हैं, आपको मैक्सिमम ऑपरेटर जो है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। जिसमें की बात करी जाए तो यहाँ पे कंट्री वाइज, सिटी वाइज तो और ज़्यादा। तो हम ग्लोबल लेवल पर परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऑन एवरेज 92.82 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड 13.72 Mbps, और लेटेंसी जो है 25 देखने के लिए मिलती है। ऑल ओवर वर्ल्ड एवरेज है। फिर चलते हैं सबसे ऊपर, क्योंकि रिपोर्ट में जो दिखाया गया है वो सिर्फ कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है हमें चाइना एंड यूएसए से। चाइना और यूएसए खुद फाइट कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट से एक कंपैरिजन की। वहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड ऑन मोबाइल फ़ोन एवरेज की बात चल रही है, जहाँ पे आपको 529.84 ऑन एवरेज। मतलब वहाँ पे आप नॉर्मली इंटरनेट टेस्ट करते होंगे तो आपको 1 Gbps बहुत आसानी से मिल जाती होगी। फिर कतर आता है, कुवैत आता है, और इसी तरीके से स्पीड डाउन होती भी चली जाती है। 7वें नंबर पे हमें चाइना देखने के लिए मिलता है, जहाँ उसकी इंटरनेट स्पीड 209.31 Mbps की ऑन एवरेज। मतलब बात करी जाए तो नॉर्मली अच्छी लोकेशन पे लोग चेक करेंगे तो 500-600 Mbps ईजिली मिल जाती होगी। फिर हम चलते हैं, देखिए साउथ कोरिया भी, डेनमार्क भी, सऊदी अरेबिया में भी आपको
अच्छी मिलती है। और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट 2 पॉइंट नीचे चला गया, जहां उसकी ऑन एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड ऑन मोबाइल फ़ोन 170.81 एमबीपीएस की हो गई है। तो आप यहीं पे कंपैरिजन समझ सकते हैं कि हम किन से कंपैरिजन कर रहे हैं, जो खुद एक्चुअली ब्लो है टॉप लेवल से बैठने की बजाय। और तब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया से ऊपर भी आपको अच्छे खासे देश देखने के लिए मिलते हैं। शो और डिटेल, तो हमें 29वें नंबर पे, मतलब -3 चला गया है, पहले ये 26वें नंबर पे होगा। तो पुर्तगाल जो है ऊपर आ गया है। तो इंडिया के इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड ऑन एवरेज वो 134.46 एमबीपीएस की देखने के लिए मिलती है। तो मतलब हम ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंड करते हैं वो करते हैं 29। और आप 2023 से पीछे चले जाएं तो वहाँ जो हमारी इंटरनेट स्पीड थी वो पूरा डब्बा गुल था, क्योंकि 5G था नहीं, और वहाँ पे तो हम 100 के करीब थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत स्पीड से हम राइज अप कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों यूएसए और चाइना से कंपैरिजन कर रहे हैं इंटरनेट स्पीड से, हम क्यों नहीं यूएई से कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पे 500 एमबीपीएस मिल रही है तो हम भी अपने देश में दे सकते हैं अच्छी इंटरनेट सर्विस। लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कितना ग्रामीण इलाका है, कितना शहरी इलाका है। क्योंकि यहाँ पे ऑन एवरेज इंडिया की बात करी जा रही है, यही शहर स्पेशली शहरी क्षेत्र की बात करी जाए तो आपको कम से कम 250-300 एमबीपीएस की स्पीड आराम से मिल जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क इसलिए हमें देखने के लिए मिलता है, हम 140 हैं। फिर चलते हैं सीधे ब्रॉडबैंड फिक्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में। तो आपको सबसे ऊपर सिंगापुर देखने के लिए मिलता है, जहां पे 372.02 एमबीपीएस, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा होगा, आप 300 या 500 एमबीपीएस का मिनिमम प्लान ले सकते हैं। यही डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट स्पीड कितनी यूज़ कर सकते हैं। और फिर फ्रांस देखने के लिए मिलता है, और यूएई यहाँ पे 334.49। लेकिन तब आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते न्यूज़ वाले, क्योंकि उन्हें सिर्फ वो चीज़ दिखानी है जिससे कि आप खुश हो जाएं कि हाँ हम चाइना से बहुत ही, मतलब बहुत जो एक नैरो गैप आ गया है, हम चाइना को भी पछाड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चाइना जो है 5वें नंबर पे है, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो आपको यूएसए 200, मतलब 289.34 एमबीपीएस की स्पीड, ये ब्रॉडबैंड स्पीड है। लेकिन तब हम इंडिया की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया आपको 97 पॉइंट पे देखने के लिए मिलता है, 97 नंबर पे, जो कि आपको 16.32 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग 30 एमबीपीएस या 40 एमबीपीएस के ही कनेक्शन लेते हैं। लेकिन तब हम मेट्रो सिटी में जाते हैं, वहाँ पे 100 एमबीपीएस, 150 एमबीपीएस, 200 एमबीपीएस चले आते हैं। ऊपर से ये कंपनियों के ऊपर भी लागू होता है, तो वहाँ पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, वो 1 जीबीपीएस या 500 एमबीपीएस के प्लान लेते हैं। तो ये सच्चाई है, और ये सच्चाई वो कंपनियां या स्पेशली इंडिया की न्यूज़ एजेंसी आपको नहीं दिखाना चाह रही। पता नहीं क्यों, क्या लोग डिमांड करने लगेंगे नहीं हमारे देश में इंटरनेट स्पीड कम है, क्योंकि वो खुद पे कम कर रहे हैं। और तब आप इंडिया की बात करते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम दुनिया में, तब आप पर कैपिटा, आप गूगल पे सर्च करना इंडियन लोगों की ऑन एवरेज सैलरी कितनी है, तो आप खुद चौंक जाएंगे। और यही आप किसी और कंट्री की चेक करेंगे तो आप वहाँ पे भी खुद चौंक जाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा डिफरेंस है। आप वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बन जाए या थर्ड, लेकिन तब तक जमीनी स्तर के लोग एक अच्छी सैलरी के साथ मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में लोग 3000 या 4000 रुपये ब्रॉडबैंड के लिए खर्च कर सकते हैं आसानी से। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।